चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 48,080 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 22% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने मुझे कहा कि भाई प्रत्येक वस्तु को जो बेचा गया वो क्या बेचा गया, 4880 में बेचा गया, यानी कि 4,880 रुपये में बेचा गया। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डबल करना पड़ेगा। डबल करते ही मुझे दो वस्तु का विक्रय मूल्य मिल जाएगा। और एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है एक पे प्रॉफिट दे रखा है। अगर मैं इसे 100 बाय में 122 करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, आपका पहले वाले का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। फिर 100 बाय में अगर मैं 80 करूंगा, क्योंकि 20% लॉस है, तो मुझे दूसरे का क्रय मूल्य मिल जाएगा। और दोनों के क्रय मूल्य और दोनों के विक्रय मूल्य को जोड़ूंगा। अगर मेरा क्रय मूल्य बड़ा आएगा तो मुझे क्या होगा, आपका लॉस होगा। और अगर मेरा क्रय मूल्य छोटा आएगा तो मेरा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो मैं आराम से प्रॉफिट एंड लॉस की गणना कर लूंगा। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर इसे इस तरह से नहीं करना, मतलब कि क्योंकि इसकी इस तरह से करेंगे तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूं कि जो इसका क्रय मूल्य है वो एक आर्टिकल का, पहले एक आर्टिकल का क्रय मूल्य 100 रुपये है। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो वो बेचे कितने में से, आपका 22% के प्रॉफिट में। तो इसका 22% निकालूंगा और उसमें जोड़ दूंगा, तो वो बेचेगा कितने में, इसको 122 रुपये में बेचेगा। इसको अगर छोटा करूंगा तो छोटा करने पे ये मेरे पास 50 हो जाएगा और ये मेरे पास में 61 हो जाएगा। यानी 50 रुपये का उसने पहला आर्टिकल खरीदा और बेचा कितने में, उसने 61 रुपये में बेचा उसका। फिर मान लेता हूँ कि जो दूसरा आर्टिकल है उसको भी उसने 100 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में से, 20% के लॉस पे। यानी इसका 20% निकालूंगा तो 20 रुपये आएगा, 20 रुपये में माइनस करूंगा तो उसने बेचा कितने में, 80 रुपये में। तो 20 पंजे 100, 20 चौक 80, यानी कि 5 रुपये में उसने आर्टिकल खरीदा और 4 रुपये में उसने आर्टिकल क्या करा, बेच दिया। बट एग्जामिनर ने तो कहा कि प्रत्येक आर्टिकल का जो विक्रय मूल्य वो सेम है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य अलग अलग कैसे हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, या फिर कह सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू को बराबर कर लिया। तो इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये मेरे पास में कितना आएगा, 244 रुपये। उसने पहला वाला आर्टिकल 244 रुपये बेचा था और दूसरा वाला आर्टिकल भी 244 से बेचा है। तो इसका मतलब है उसने जो बेचा 488 रुपये में दोनों आर्टिकल को बेचा। तो खरीदा कितने में होगा, इस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 चौक 20, यानी 200 रुपये में पहला वाला खरीदा था और दूसरा वाला कितने में खरीदा था उसने, आपका ये कितने में खरीदा था उसने, आपका 305 रुपीज़ में खरीदा था, क्योंकि इसे 61 से मल्टीप्लाई किया। तो ये 505 रुपये में उसने खरीदा, 488 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब है इन दोनों का जो डिफरेंस करेंगे वो कितना आएगा, 17, यानी 17 रुपये का नुकसान होगा। जैसे 505 पे परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे सीपी बड़ा, इसका मतलब कि लॉस परसेंटेज आएगा। इसको इससे काटेंगे तो ये कितना का 101 आ जाएगा और एक इस पे जाएगा 2 पर जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना, 17 दूनी 34, यानी कि 340 डिवाइड बाय किससे होगा, आपका 101 से। तो ये किस पे जाएगा, आपका 3 पे, 30 आपका कितना 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, आपका 3 और ये 7 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। तो किस पे जाएगा, आपका 3 पर जाएगा। तो 303, तो यहाँ कितना बचेगा, आपका 6 और 7 बचेगा। फिर यहाँ 0 उतारेंगे तो किस पे जाएगा, 6 पे जाएगा। तो 6606, यानी कि यहाँ पे 3.366 समथिंग आएगा और यहाँ पे 5 है तो मैं इसको एक बढ़ा सकता हूँ, तो 3.4 मैं लिख सकता हूँ। इसे आपका परसेंट का उससे अप्रोक्स में लॉस होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।